this is Nikita Vaidya and in this video we are going to start with the chapter standard costing. हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसका इंटेंट क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना, राइट? जब इंटेंट प्रॉफिट अर्न करना है तो हम प्रॉफिट की प्लानिंग करते रहते हैं, कितना प्रॉफिट अर्न करना है, कैसे अर्न करना है, राइट? और प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट. तो बेसिकली हम क्या प्लान करके रखते हैं? प्रॉफिट प्लान करके रखते हैं. तो इनडायरेक्टली हम सेल्स यानी रेवेन्यू और कॉस्ट की प्लानिंग करके रखते हैं. हम बजट बना के रखते हैं कॉस्ट का, सेल्स का, राइट? लेकिन जो एक्चुअली होता है, जो एक्चुअली रेवेन्यू आता है, जो एक्चुअली कॉस्ट लिखते हैं, वो डिफरेंट होते हैं जो हमने प्लान करके रखा था उससे. तो वहाँ किसका रोल आता है? वहाँ रोल आता है किसका? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, राइट? अगर हमको पहले समझिए बचपन में 100 रुपये पॉकेट मनी मिलती थी तो उसका भी हम सोचते थे कहाँ स्पेंड करेंगे, कैसे स्पेंड करेंगे. दिमाग में मन ही मन एक बजट बना लेते थे, ठीक है? तो ऑफ कोर्स जब बड़ी बड़ी कंपनीज बनेगी तो उसका भी बजट बनेगा ही, राइट? प्लान करके रखा जाएगा कि कितना रेवेन्यू आएगा, कितना कॉस्ट आएगा, और जब उसका एक्चुअल में डिफरेंस आएगा, जब एक्चुअल में रेवेन्यू अर्न होगा, जब एक्चुअल में कॉस्ट इनकर होगा और जो बजटेड था उसमें डिफरेंस होगा, तो वहां आएगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. जो डिफरेंस होता है, जो आपने सोच के रखा था और जो एक्चुअली हुआ, उसमें जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं वेरिएंस, राइट? व्हेन जो प्लान आपने प्लान किया था और जो एक्चुअली में कॉस्ट लगे, या प्लान किया था रेवेन्यू, एक्चुअली में जो रेवेन्यू आया उसमें डिफरेंस आया, इट वेरीज, तो तब क्या आएंगे? वेरिएंस आएंगे, राइट? सो अब आप पूछेंगे कि मैम बजट और स्टैंडर्ड में डिफरेंस क्या है? बजट में क्या होता है? एनालिसिस होता है पास्ट का, और फिर आप उसके हिसाब से फ्यूचर के लिए क्या बनाते हैं? प्लानिंग करते हैं. एनालाइज करते हैं पास्ट को और फ्यूचर के लिए प्लान बनाते हैं, ये है बजट. तो मैम स्टैंडर्ड भी तो यही है, पास्ट को एनालाइज करते हैं और फ्यूचर के लिए क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं. यस, बजट में भी यही है, पास्ट का एनालिसिस, फ्यूचर की प्लानिंग. स्टैंडर्ड में भी ऐसा ही है, पास्ट का एनालिसिस और फ्यूचर की प्लानिंग. लेकिन स्टैंडर्ड इज मोर अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी एलोकेशन. मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है कि ये पर्टिकुलर वेरिएंस है, इसमें डिफरेंस आया तो ये मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें डिफरेंस आया तो ये मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट इज मोर अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी एलोकेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट, राइट? और स्टैंडर्ड में क्या होता है कि जो इंडस्ट्री का जो चल रहा है उसके सिंक में जाके आप स्टैंडर्ड सेट करते हैं. इंडस्ट्री के सिंक में स्टैंडर्ड सेट करते हैं, एज गुड एज इट इज अ रियल कंडीशन, राइट? क्यों ऐसा करते हैं? बजट में क्या? पास्ट का एनालिसिस, फ्यूचर का प्लानिंग. स्टैंडर्ड में पास्ट का एनालिसिस, फ्यूचर की प्लानिंग इन सिंक विथ इंडस्ट्री एंड एज गुड एज इट इज अ रियलिस्टिक कंडीशन, प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी एलोकेशन. गलती हुई तो भी वो एक पर्टिकुलर मैनेजर को जाके बोलना, बोनस मिलेगा तो भी वो पर्टिकुलर मैनेजर को मिलेगा. ये क्यों? क्योंकि लास्ट में आपने स्टैंडर्ड सेट कर दिया, राइट? आपने स्टैंडर्ड सेट कर दिया और एट द एंड ऑफ द पीरियड जब आप वो मैनेजर के पास गए जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी एलोकेट की थी, बोला कि ये डिफरेंस क्यों आया, तो वो बोलेगा कि जो बजट दिया था उस हिसाब से किया इसलिए डिफरेंस आया. नहीं, इसीलिए बजट और स्टैंडर्ड में डिफरेंस है. बजट पास्ट का एनालिसिस, फ्यूचर का प्लानिंग. स्टैंडर्ड पास्ट का एनालिसिस, फ्यूचर का प्लानिंग, रियलिस्टिक कंडीशन. ऐसा नहीं बोल सकते कि बजट दिया उस हिसाब से बना लिया तो डिफरेंस आया. नहीं, आप रियलिस्टिक कंडीशन को भी क्या कर रहे हैं? अकाउंट में ले रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एलोकेट कर रहे हैं. तो इट हैज टू बी नियर टू द एक्चुअल. डिफरेंस नहीं आना चाहिए. ऐसा 1 साल, 2 साल, 3 साल आप स्टैंडर्ड सेट करेंगे और उस हिसाब से वर्क करेंगे तो इट विल बी प्रिसाइसली इक्वल टू what is actually happened. ठीक है? जो एक्चुअली होगा उसके इक्वल हो जाएगा स्टैंडर्ड, राइट? सो बेसिकली दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन बजट और स्टैंडर्ड. और वेरिएंस क्या होते हैं? स्टैंडर्ड और एक्चुअल के बीच डिफरेंस. स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल के बीच डिफरेंस क्या होगा? वेरिएंस होंगे. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की एक डेफिनेशन लिख लेते हैं. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज अ costing method that is used to compare standard cost and revenue
किस क्या कंपेयर करने के लिए आया ये मेथड? टू कंपेयर कॉस्ट एंड रेवेन्यूज। स्टैंडर्ड कॉस्ट और रेवेन्यूज को किससे कंपेयर करना है? विथ एक्चुअल रिजल्ट्स। एक्चुअल रिजल्ट से कंपेयर करना है इन ऑर्डर टू अराइव एट वेरिएंसेस। मैंने आपको बोला कि स्टैंडर्ड और एक्चुअल का जो डिफरेंस है वो क्या होता है? वेरिएंस होता है। तो क्या कंपेयर करना है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक कॉस्टिंग मेथड है, स्टैंडर्ड को एक्चुअल से कंपेयर करते हैं। ऐसे हर साल कंपेयर करते जाएंगे तो स्टैंडर्ड मोर रियलिस्टिक होगा एंड एक समय आएगा वो प्रिसाइसली इक्वल हो जाएगा एक्चुअल रिजल्ट के। ठीक है, टू अराइव एट वेरिएंसेस अलोंग विथ इट्स कॉजेस। आपको कॉज पता करना है। ठीक है, कैसे? जैसे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है, ठीक है, स्टैंडर्ड और एक्चुअल में डिफरेंस है, क्या उसके दो कॉज हो सकते हैं? क्या? यूसेज वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस। यूसेज की वजह से डिफरेंस आ सकता है, प्राइस की वजह से। ऐसे आपको कॉज पता करते जाना है टू यूनिफॉर्म द मैनेजमेंट, टू इन्फॉर्म द मैनेजमेंट अबाउट डेविएशंस। आपको मैनेजमेंट को डेविएशंस के बारे में बताना है and assign responsibility and take corrective actions। मतलब बेसिकली जो मैंने आपको समझाया वही है डेफिनेशन में कि कंपेयर करना है स्टैंडर्ड और एक्चुअल रिजल्ट। ठीक है, वेरिएंस इन ऑर्डर टू अराइव एट वेरिएंसेस। स्टैंडर्ड और एक्चुअल को कंपेयर करना है, वेरिएंस लाना है, कॉजेस पता करने हैं उसके। ठीक है, और मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करना है और असाइन करनी है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक करेक्टिव एक्शन। आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर दी, जैसे यूसेज वेरिएंस आ रहा है मटेरियल का, प्रोडक्शन मैनेजर की जिम्मेदारी है, बोनस मिलेगा, उसको मिलेगा, पेनल्टी अगर लगेगी उस पर लगेगी, और फिर करेक्टिव एक्शन लिए जाएंगे। राइट, सो दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। जैसे मैंने बोला सभी बिजनेस किसके लिए वर्क करते हैं? प्रॉफिट के लिए वर्क करते हैं। और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या होता है? उसका एनालिसिस होता है, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। ओके मैम, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट, अभी तो आपने बोला कि स्टैंडर्ड और एक्चुअल का डिफरेंस। यस, प्रॉफिट क्या होता है? सेल्स माइनस कॉस्ट। सो बेसिकली दिस इज एनालिसिस ऑफ सेल्स एंड एनालिसिस ऑफ कॉस्ट। ठीक है, एनालिसिस कर रहे हैं मतलब वही ना कि जो स्टैंडर्ड सेट किया था और जो एक्चुअल रिजल्ट आए क्या सेम है? जो स्टैंडर्ड सेट किया था और एक्चुअल रिजल्ट क्या सेम है? नहीं है। क्यों सेम नहीं है? सेल्स की वजह से, तो सेल्स के वेरिएंसेस, कॉस्ट की वजह से, कॉस्ट के वेरिएंसेस। कॉस्ट के वेरिएंसेस में भी मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। ओवरहेड में भी दो, वेरिएबल, फिक्स्ड। ठीक है, हमको पता करना है स्टैंडर्ड और एक्चुअल में डिफरेंस। क्यों पता कर रहे हैं हम स्टैंडर्ड और एक्चुअल में डिफरेंस? क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो आपने स्टैंडर्ड सेट किया था क्या एक्चुअली में भी वैसा हो रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको प्रॉफिट इंक्रीज करना है, प्रॉफिट अर्न करना है। सारे बिजनेस किसके लिए काम करते हैं? प्रॉफिट के लिए। प्रॉफिट किस पे बाइफर्केटेड है? मतलब प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट। तो सेल्स के वेरिएंसेस देखेंगे, कॉस्ट के वेरिएंसेस देखेंगे। कॉस्ट में मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, और ओवरहेड में वेरिएबल और फिक्स। तो सारों के जब वेरिएंसेस देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बेसिकली प्रॉफिट में डिफरेंस किस वजह से आ रहा है, कितना डिफरेंस आ रहा है। सेल्स की वजह से कितना, कॉस्ट की वजह से कितना। कॉस्ट की वजह से मटेरियल, लेबर, फिक्स ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड, इन सब की वजह से अलग अलग कितना। फिर मटेरियल में भी यूसेज की वजह से कितना, प्राइस की वजह से कितना। ऐसे ये वेरिएंसेस और बाइफर्केट होंगे मटेरियल के अंदर, लेबर के अंदर, वेरिएबल ओवरहेड के अंदर, फिक्स ओवरहेड के अंदर, सेल्स के अंदर। राइट, तो आप ऐसे एनालाइज करेंगे सेल्स को और कॉस्ट को, तो आपको पता चलते जाएंगे कि डिफरेंस स्टैंडर्ड और एक्चुअल में किस वजह से आ रहे हैं। आप डिफरेंस फाइंड करते जाएंगे। ठीक है, आप डिफरेंस फाइंड जब करेंगे तो फिर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी एलोकेट करेंगे कि सपोज यूसेज वेरिएंस है, प्रोडक्शन मैनेजर की गलती, प्राइस वेरिएंस है, परचेस मैनेजर की गलती, और उसके बाद करेक्टिव एक्शंस लेंगे। तो उसके बाद स्टैंडर्ड और एक्चुअल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं बचेगा धीरे धीरे जब हर साल स्टैंडर्ड सेट करते जाएंगे। राइट, सो दिस इज अ बेसिक आइडिया अबाउट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड बजट से कैसे डिफरेंट है? बजट पास्ट का एनालिसिस, फ्यूचर की प्लानिंग। स्टैंडर्ड पास्ट का एनालिसिस, फ्यूचर की प्लानिंग।
इंडस्ट्री के सिंक में रियलिस्टिक कंडीशन के साथ प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी एलोकेशन, राइट। और आपने देखा कि कैसे एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट इज एनालिसिस ऑफ सेल्स एंड कॉस्ट, और उसके नीचे और भी चीजें आ रही है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, राइट। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोना स्टार्ट विथ मटेरियल एंड मटेरियल वेरिएंसेस, राइट। स्टैंडर्ड और एक्चुअल में डिफरेंस क्या है, वेरिएंस है, राइट। सो दिस वाज इट। इसमें कोई भी डाउट हो प्लीज फील फ्री टू आस्क। बाय बाय।